खबर जौनपुर से है। थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत क्षेत्र सिद्दीकपुर स्थित सेंट जॉन्स स्कूल में एक टीचर नरुष सभा द्वारा कक्षा 6A के छात्र श्रेयांश सिंह निवासी बसंत कुंज कॉलोनी पॉलिटेक्निक चौराहा थाना कोतवाली को केवल इस बात पर बुरी तरह से सिर पर मारा गया कि वह अपने होमवर्क में कुछ गलती कर बैठा था। इस बात पर टीचर द्वारा श्रेयांश को बुरी तरह से मारा गया, जिसके कारण वह घंटों बेहोशी के हालात में पड़ा था। उक्त घटना के बाद स्कूल मैनेजमेंट का हाथ पैर फूलने लगा। आनन फानन में स्कूल वालों ने बेहोश श्रेयांश को डॉक्टर के पास लेकर भागे। बड़ी हैरानी है कि ये बात हुई कि जब बच्चे को होश आया तो स्कूल के सभी अध्यापक एवं अध्यापिका वहां मौजूद थी और वह टीचर भी वहां उपस्थित थी जिन्होंने श्रेयांश को मारा था। होश में आने के बाद वही टीचर श्रेयांश को बरगलाते हुए उससे ये निवेदन कर रही थी कि किसी को ये मत बताना कि कहीं मेरे द्वारा मारने पीटने से तुम बेहोश हो गए, बल्कि इस चक्कर आने के कारण बेहोश हो गए हो। यदि तुमने बता दिया कि मेरे द्वारा मारने के कारण तुम बेहोश हो गए तो मेरा करियर खराब हो जाएगा, जिसके बाद मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा मुझे बचा लो। ऐसा कृत्य करने वाली टीचर का उस बच्चे के सामने गिड़गिड़ाना ये साबित करता है कि टीचर द्वारा बच्चे की पिटाई के बाद बच्चा बहुत देर तक बेहोशी की हालत में पड़ा रहा, जिसको स्कूल वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं। श्रेयांश की बेहोशी की सूचना के लिए उस स्कूल में पढ़ रही उसकी बड़ी बहन श्रेया के बार बार कहने के बाद स्कूल वालों ने उसके परिजनों को सूचित किया, जिन्होंने परिजनों को ये बताना उचित नहीं समझा था कि उसका बच्चा बेहोश हो गया। जिसके लगभग 1 घंटे बाद श्रेयांश के पिता अनुज सिंह एवं दादी गायत्री देवी चाचा जय सिंह आनन में स्कूल पहुंचे और देखा कि रेस्ट रूम में स्कूल के द्वारा उसे पानी पिलाया जा रहा है और परिजनों ने यह भी देखा कि श्रेयांश जो शर्ट पहनकर स्कूल गया था वह शर्ट उसने नहीं पहन रखी थी, बल्कि स्कूल वालों ने उसे नई शर्ट पहना दी थी। जब स्कूल पहुंचे परिजनों को श्रेयांश के उसकी टीचर द्वारा सिर पर मारने की बात पता चली, जिसके कारण वह बेहोशी की हालत में पहुंच गया था। तो परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल से उक्त महिला टीचर से मिलने के लिए कई बार निवेदन किया, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ऐसी कोई घटना को मानने को मंजूर नहीं है। वहीं श्रेयांश के परिजनों द्वारा उसे घर लाया गया तो वह घर आने के बाद बताने लगा कि मुझे टीचर द्वारा बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो टीचर मुझसे बोली कि तुम अपने परिजनों से ये मत बताना कि मेरे मारने पीटने के कारण तुम बेहोश हुए हो। बेटा क्या हुआ आपके साथ? स्कूल में कोई कैजुअलिटी हो गई थी क्या? क्या हो गया था? आज मैं जब स्कूल गया तो जियोग्राफी का मेरा वर्क नहीं कंप्लीट था, तो इसीलिए जियोग्राफी की मैम ने मेरे को बहुत ज़्यादा मारा। और इसी जियोग्राफी की मैम ने जब मेरे को मारा सर पे तो मेरे को चक्कर आया, फिर मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मेरी आँख स्कूल के डिस्पेंसरी में खुली। वहाँ पे सारी टीचर्स थी और जिन्होंने मेरे को मारा था उर्स फातिमा वो भी थी वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि बेटा मत बताना। उन्होंने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट की, बेटा मत बताना नहीं तो मेरा करियर ख़राब, मेरे छोटे छोटे बच्चे। बाकी सारी मैम्स ने भी यही किया, उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट की। और फिर मेरी दीदी को जब मैं बेहोश था तो मेरे को सुनने में आया था, मेरी दीदी जब मेरा सर छूने की कोशिश कर रही थी तो उन लोग छूने नहीं दे रहे थे, मेरी दीदी को दूर कर रहे थे। और जब मेरी दीदी ने कहा था उनसे कि अगर मेरा भाई हॉस्पिटल से आता है तो मेरे को मेरी क्लास से बुला लेंगे, तो उनकी क्लास से भी नहीं बुलाया गया था। तो बेटा खाली होमवर्क पूरा न होने के कारण आपकी टीचर ने आपको मारा और आप बेहोश हो गए। उसके बाद जब होश आया तो वही टीचर आपसे कह रही हैं कि आप किसी को ये मत बताना कि मेरे मारने में बेहोश हुए हो, मुझे चक्कर आ रहा तब मैं बेहोश हुआ हूँ। इस तरीके से सारे टीचरों के सामने उन्होंने कहा आपसे? हाँ। तो ये बात आपने अपने पेरेंट्स को बताई? हाँ। पेरेंट्स को बताई? स्कूल में बताई, घर आके बताया? घर आके बताया। तो स्कूल क्यों नहीं बताया बेटा? स्कूल में सारी मैम मेरे से रिक्वेस्ट करने लगे कि बेटा मत बताना, इसलिए आपने नहीं बताया। करियर खराब हो। तो अभी भी आपको क्या चक्कर या सर में दर्द हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? श्रेयांश किस सिंह, किस स्कूल में आप पढ़ते हो? सेंट जॉन्स स्कूल। 6 से। माता जी आपके एक एक बच्चा है जो सेंट जॉन में पढ़ता है। कुछ उसे कोई दिक्कत हो गया था कि बेहोश हो गया था, क्या मामला है? तो स्कूल से फोन गया, घर आया, घर पे घर से फिर ये लोग फोन की मेरे पास कि श्रेयांश स्कूल में बेहोश हो गया है जी। किसी मैम ने उसे मार दी है। मैम ने क्यों मार दिया? तो हम वहाँ से तुरंत चल दिए घर से। अच्छा। जब सीधा स्कूल चले गए जी। कि मैम से मिलेंगे और पूछेंगे कि कितनी बड़ी गलती मेरा लड़का किया कि उसको इतना मार दी कि बेहोश हो गया। जी। फादर मुझे मिलने नहीं दिए और सारे सर सब मिलके
बीच में हम लोग हो गए। मतलब जो टीचर ने आपके बच्चे को मारा था, नहीं जिसके मिलने कारण दिए बच्चा आपका बेहोश हो गया, उन टीचर से आप बहुत फादर कोशिश की, मिलने नहीं मिलने दिए। नहीं दी। हम कहे प्लीज एक बार बात कर लें तो कि कितनी बड़ी गलती किया है। हमको कंप्लेन करती, हम उसको समझाते, कहते, मारते, डांटते, मतलब बच्चे को इस कदर मार दी कि बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश हो गया। बच्चा आपका कितने में पढ़ता है? 6 6 में पढ़ता है, 6 छोटा बच्चा है। हाँ, तो ये आपको सूचना मिली है तो आप लोग तुरंत गई हैं। तुरंत चल दिए घर तो आप से। फादर से रिक्वेस्ट नहीं करी? बहुत किए, ऑफिस में फादर हम लोगों को घुसा दिए, निकलने ही नहीं दिए। और फिर वहां से निकले, हम कहे प्लीज एक बार मैम से को मिला दीजिए, हम खाली पूछेंगे उनसे। तो अभी आपका बच्चा कैसा है? बच्चा इस समय ठीक है, अब शाम को तो ले आपने जाएंगे। स्कूल के लिए कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की? कुछ नहीं करने दिए फादर, कहे हम करेंगे बच्चे का? हाँ आप बच्चे के पिता हैं? जी, तो आप स्कूल नहीं गए थे? स्कूल गए थे। तो बच्चे के उस टीचर से मिलने नहीं दिया गया नहीं आपको? नहीं, मिलने नहीं दिया गया, बहुत कोशिश की है, नहीं मिलने दिया। अगर इस तरीके से बच्चों को अगर टीचर मारेंगे होमवर्क कंप्लीट ना होने के कारण, इस बुरी तरीके से मारेंगे और बच्चा बेहोश हो जाएगा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आप लोग अगर एक्शन नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं उन टीचरों का मन बढ़ेगा। जी सर, बहुत कोशिश की है मिलने के लिए, एक बात करें, उनसे पूछें तो क्या आप दिक्कत थी, आप इतना क्यों मारे। वो पीछे सर मार दिए उसके, वो बेहोश हो गया था। आप बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया कि पता चले कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, जा रहे हैं, उसको दिखाएंगे, सदर में दिखाएंगे, लेके जा रहे अभी बच्चा होश में है? हैं। होश में है, लेकिन थोड़ा दर्द है उसके पीछे भी। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है अनुज सिंह।